कुटुंबा दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हाल ही के दिनों में हो रहा है और जो कल हुआ, जो नुपुर शर्मा जी के साथ हुआ। वो आप खुद सोचिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के विचार न रखने और सही का समर्थन न करने की वजह से हुआ, क्योंकि हम चुप हैं। आपने कहीं भी देखा कि ट्विटर पे, फेसबुक पे या कहीं भी कुछ ट्रेंड कर रहा हो ऐसा जो उनके पक्ष में हो, तो ये विचार करने योग्य बात है। आप खुद सोचिए, जब नुपुर शर्मा जी ने जो किया, यदि वो अपमान था, तो जो पिछले कई दिनों से काशी विश्वनाथ में हो रहा है ज्ञानवापी को लेके, वो सम्मान करने योग्य तथ्य है या सम्मान करने योग्य बात है क्या? आप खुद सोचिए। किसी भी व्यक्ति के मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि किस तरह मस्जिद के वजू खाने में उन्होंने शिवलिंग, 1% आप सोच लीजिए, 1% भी यदि वो शिवलिंग हुआ तो कितना बड़ा अपमान है। उन्होंने किस तरह वजू खाने में रख रखा है जहाँ वो हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं। खुद सोचिए, ये सोचने योग्य तथ्य हैं, सोचने योग्य बात है, आपको विचार करना चाहिए। आप खुद सोचिए, यदि नुपुर शर्मा जी ने सिर्फ और सिर्फ वो फैक्ट्स रखे जो उनके ही ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उस चीज़ का विरोध करने के लिए वो इस तरह सड़कों पे उतर आए, क्योंकि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते कि कोई उनके मजहब के खिलाफ कुछ भी बोले। लेकिन आपके साथ जो हो रहा है वो कितना गलत है, आप उसका बिल्कुल भी आप विरोध नहीं कर रहे। विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम भी उनकी तरह सड़कों पे उतर आएं और पत्थर फेंकें, ये हमारा काम भी नहीं है। लेकिन आप शांतिपूर्ण विरोध तो कर सकते हैं। आपने कहीं भी ट्विटर पे, आपने कहीं भी फेसबुक पे ट्रेंड कराया, किसी ने एक बात रखी, हमारे समाज के ठेकेदार, जो हिंदुत्व के बड़े चेहरे, जो राजनेता बने फिरते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे कि समाज में से कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। आपको वो अपमान फील नहीं होता? आप खुद सोचिए, हर शख्स मंदिर जाता है, आप भी शिव जी के मंदिर जाते होंगे, हर सोमवार को आप जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। वो क्या सिर्फ और सिर्फ पाखंड का हिस्सा है? आप उन्हें पूर्ण रूप से मानते नहीं। यदि आप मानते हैं तो जो वहाँ हो रहा है वो कैसे सहन किया जा रहा है, आप बताइए खुद। ये विचार करने योग्य बात है या नहीं है? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही नुपुर शर्मा जी ने, और उस बात का विरोध इस तरह हुआ कि उन्हीं की पार्टी ने, भाजपा ने, उनको पार्टी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक माहौल क्रिएट किया गया, ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया, फेसबुक पे इन बातों को रखा गया, सोशल साइट्स पे इस तरह फैलाया गया कि न जाने क्या हो गया, एक धर्म का कितना बड़ा अपमान हो गया। और वो जो वहाँ हो रहा है वो अपमान नहीं है, किसी कालखंड में जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन आज लोकतंत्र में यदि ऐसा मजाक बनाया जाएगा तो कहाँ का लोकतंत्र, आप बताइए, कहाँ सहन करने योग्य हुआ? अगर उनके मजहब का अपमान हो सकता है छोटी छोटी बातों पे, तो हमारे साथ जो किया जा रहा है वो क्या मजाक नहीं है? आप खुद सोचिए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और लोकतंत्र में भी इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कोर्ट से भी फैसले तभी आएंगे जब आप पुरजोर विरोध करेंगे, माहौल बनाएंगे। जब किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत नहीं हो तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। बिना अपील के तो एम्पायर भी आउट नहीं देता, चाहे गिल्ली ही क्यों नहीं उड़ गई हो। तो आप विरोध नहीं जताएंगे ना, जब तक चुप होके मौन करके बैठे रहेंगे तो कोई आगे आके आपके पक्ष में बात नहीं रखेगा। हमारे समाज के ठेकेदार भी ऐसे खोखले हो गए हैं, वो भी हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। और हम सिर्फ इस तरह ना बैठे रहें कि हमने वोट दे दिया, हमारे पक्ष की सरकार बन गई, अब जो करना है वही करेगी। वो सरकारें भी माहौल के दबाव में आ जाती है जब आपके खिलाफ का माहौल बनता है। जब कुछ लोग गलत के पक्ष में भी इस तरह खड़े हो सकते हैं तो हम सही बात का पक्ष भी नहीं रख सकते। कहीं आपने देखा ट्विटर पे ट्रेंड करते? अगर नहीं देखा तो उस चीज़ को आप ट्रेंड कराइए, विचार रखिए और विरोध करिए। भगवान को अगर दिल से मानते हो तो पूर्ण रूप से मानिए। अगर यहाँ जिस शिवलिंग पे आप जल चढ़ा रहे हो वो साक्षात शिव हैं, तो जो वहाँ विराजे हैं वो भी शिव ही हैं। तो जो अपमान आप कर रहे हो, आप भी वही अपमान कर रहे हो जो वो लोग कर रहे हैं। यदि आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर मंदिर जाने का फायदा क्या? पाखंड करने के लिए जाना जरूरी नहीं है कि हम गए हो, जल चढ़ा दिया, हो गया। मानते हो पूरे दिल से, और इस आस्था का, अपनी आस्था का सम्मान हम ही करेंगे और उनका सम्मान भी हम ही को बचाना होगा। दूसरे लोग सदियों से अपमान करते आए हैं और वो अपने मकसद पे लगे हुए हैं, और आप लोग इस बात के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठा रहे। कहीं नहीं देखा, ना मैंने देखा, ना आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी कि कहीं कोई बात रखी जा रही है। तो दोस्तों, ये विचार करने योग्य तथ्य हैं। आप खुद देखिए ज्ञानवापी में जो हो रहा है, किस तरह से अभी भी उन पर डिबेटें हो रही है। ये हद हद मतलब में एक एक्सट्रीम लेवल अपमान का विषय है। आप खुद सोचिए, किसी ने कहीं आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई समाज का ठेकेदार उठ के आ रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है और हम शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। कहीं किसी शहर में आपने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा।
बेशक आप सड़कों पे मत उतरिए, लेकिन ट्विटर पे एक एक ट्वीट भी ट्रेंड नहीं कर रहा कि जो ज्ञानवापी में हो रहा है वो अपमान है। कल को आपके पक्ष में बोलने वाले लोग भी बोलना बंद कर देंगे यदि आप उनके समर्थन में नहीं खड़े होंगे। तो नुपुर शर्मा जी ने कोई अपमान नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ तथ्य रखे और ये लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। जब वो गलत के खिलाफ इस तरह खड़े हो सकते हैं तो आप सही के पक्ष में तो खड़े होना सीखिए। अन्याय इसी तरह सहन करते रहे तो एक दिन ये सत्ताएं भी जो आप सोचते हैं कि आपके पक्ष में आपके वोटों से बनी है, वो भी आपके खिलाफ फैसले लेने लग जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मुर्दों का स्थान तो घर वाले अपने घर में भी नहीं रखते जब तक वो एहसास ना कराए कि वो जीवित है। तो आप एहसास कराइए। मुर्दे की तरह चुप रहना और सहन करना, ये सब एक ऐसा तथ्य, एक ऐसा विषय है जो समाज को एक ऐसी बीमारी की तरफ ले जा रहा है जो जुकाम से कैंसर बन जाएगी और आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। इतिहास का मजाक बनाया जा रहा है, देवताओं का अपमान किया जा रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं जता रहा। ये विचार करने योग्य तथ्य है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपना विरोध जताइए, सोशल साइट्स पे जताइए, ट्विटर पे ट्रेंड कराइए और अपने पक्ष की बात रखिए। नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा कोई भी आपके पक्ष की बात नहीं रखेगा, ना कोई आपकी सुनेगा। तो एहसास आप ही को कराना है और अपना अपमान इस तरह मत देखते रहिए कि आने वाले कल में लोग आपका मजाक बनाएं। जय जगदम्बा। दोस्तों, आशीर्वाद और विचार करिएगा इन विषयों पे।